ट्रेडिंग से पैसा सब कमाना चाहते हैं, पर 90% लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल और एक स्ट्रेटेजी जो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, जिस पे मैं खुद काम करता हूँ। उसका नाम है BTST और STBT। अभी क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सा टाइम फ्रेम पे इसको देखना है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है ध्रुव शर्मा और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर मूव्स। BTST क्या होता है और STBT क्या होता है? आपने देखा होगा मार्केट में कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है। आपने सुना होगा निफ्टी आज 300 पॉइंट नीचे खुला, निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर खुला। तो जो बीच का गैप होता है उसको हम प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको हम प्रॉफिट में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, BTST और STBT लेके एक दिन पहले उसके एनालाइज कर लेंगे कि मार्केट कल अब गैप अप खुल सकता है या गैप डाउन खुल सकता है। उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं। अब अगर हम गैप अप के लिए एक्सपेक्ट करते हैं तो हम बनाएंगे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। और अगर हम गैप डाउन के लिए करेंगे तो STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। ये दो फैक्टर होते हैं जिससे हम बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने ट्रेड को। और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। क्यों? अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो अगर आप एक देख रहे हो कि ट्रेंड अपसाइड है और आपने BTST ले रखा है, वो अच्छा आपके अपसाइड चल रही है, पर अगर कोई न्यूज़ आ गई, जैसे अभी टैरिफ की न्यूज़ आई और मार्केट गैप डाउन हो गया गैप अप की जगह, और वो भी बहुत तगड़ा गैप डाउन, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए BTST और STBT लेने से पहले। तो सबसे पहला BTST के बारे में बात करेंगे। अब BTST लेते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको पॉइंट्स कह रहा हूँ वो आप अगर ध्यान रखोगे तो आप तभी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहला कि ट्रेंड किस साइड है, दूसरा कि उस ट्रेंड में वॉल्यूम कितना है, तीसरा कि अगर वो मार्केट में कोई न्यूज़ पॉजिटिव है तो और अच्छा, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव है तो ही BTST लेना है, अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो हमें STBT की तरफ देखना है। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर नीचे जा रहा तो नीचे जाएगा, ऊपर जा रहा तो ऊपर जाएगा। हमें सिर्फ मूवमेंट देखनी है। अगर पूरा मार्केट अगर ग्रीन की तरफ चल रहा है तो हमें गैप अप का ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं STBT के बारे में। STBT में हमें गैप डाउन के लिए देखना होता है। सेम मोमेंटम डाउन होना चाहिए, दूसरा वॉल्यूम हाई होना चाहिए, तीसरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होनी चाहिए और वीक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं तो कम से कम वीक तो होनी चाहिए, और फोर्थ सेम चीज़ कि अगर कोई न्यूज़ आपके फेवर में है तभी लेना है। और उस स्टॉक्स में या निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी में भी अगर आप ले रहे हो तो उसमें गैप अप होते ही निकलना होता है। अगर आप गैप अप के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो गैप अप का जो पॉइंट है उसी को प्रॉफिट माना। अगर आप ज़्यादा देर बैठोगे तो वो भी जा सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें BTST और STBT लेते टाइम। अब बात करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में हमें उसको देखना है, लेना है या निकलना है। गैप अप होने के बाद अगर बैठना है तो कब तक बैठना है और कैसे बैठना है, उसके बारे में हम टाइम फ्रेम में बात करेंगे। अब ये स्टाइल में सबसे मेन चीज़ है कि टाइमिंग, कौन से टाइम पे BTST और STBT हमें देखना है। जो आपने बहुत ज़्यादा वीडियो भी देखी होंगी, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पता चलेंगे। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उसके बारे में बात करूँगा। सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ 4 आवर कैंडलस्टिक क्लोजिंग। अगर पूरे दिन में मार्केट 9:15 पे खुलता है और फर्स्ट 4 आवर की कैंडल 1:15 के अराउंड अगर क्लोज होती है और अगली 2 बजे तक जो कैंडल बनेगी 4 आवर की, अगर वो ऊपर ही रहती है प्रीवियस से, अगर उसके सपोर्ट हाई और लो अगर हम मार्क करें, अगर उसके ऊपर ही रहती है तो हाईली चांस होता है कि अगले दिन मार्केट एक गैप अप दे सकता है। और अगर सेम इसमें गैप डाउन में भी होता है तो पहले हम गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप होगा तो चांस होता है कि अब हमें एंट्री कब करनी है। कोई कहता है 3:15 पे, कोई कहता है 3:10 पे, कोई कहता है 3:20 पे, कोई कहता है 3:25 पे। जब आपको मौका मिले आप करो। जब वो हाई ब्रेक होगा, अगर आप एक अर्ली एंट्री बना सकते हो तो एक अर्ली एंट्री बनाओ। अगर आपको वेट करना है 3 बजे तक का तो आप तब भी कर सकते हो। 3 बजे के अराउंड अगर आप मूवमेंट करते हो तो आपने देखा होगा बहुत से स्टॉकों में 3 बजे से 3:30 तक ऐसा मूवमेंट आता है, अप या डाउन कहीं भी मार्केट जब मूव करता है तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। क्योंकि लास्ट में बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं और एग्जिट भी बहुत लोग करते हैं जिन्होंने पहले ले रखा होता है। तो वो भी मोमेंटम आपके साथ हो जाता है कि वो और बाय भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो 3 बजे, 2 से 3 के बीच का जो टाइम है वो बहुत बेस्ट रहता है BTST और STBT दोनों के लिए। उसमें हमें बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती है कि मोमेंटम कहाँ है, अप है या डाउन है, ऑल ओवर मार्केट का सेगमेंट हमें पता चल जाता है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अर्ली एंट्री बन जाती है। नहीं तो 3:15 से 3:20 भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है तो आप तब भी ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैं 4 लॉट ले रहा हूं तो मैं 1 लॉट से भी काम कर सकता हूं। वो सारी चीज़ें आप अपना रिस्क मैनेज करके खुद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं STBT के बारे में। STBT में भी सेम, अगर मूवमेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, 4 आवर की कैंडल अगर नीचे क्लोजिंग हो गई
तो हाईली चांस होता है कि कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी। और अगर आपको वहीं अगर रेजिस्टेंस पे मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले है कि बहुत अच्छा आपको एक ट्रेड मिल सकता है और बहुत अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग करके भी। तो चलते हैं और आगे कि अब अगर 9:15 पे मार्केट खुलता है सुबह तो हमें निकलना कब है। हमने बाय सेल पूछ लिया, हमने गैप अप का प्रॉफिट देख लिया, तो हमें निकलना कब है। हमें 9:15 होते ही निकल जाना। अगर हमारा दिन का टारगेट है जितना उतना हमें मिल रहा है और अगर हम आगे बैठे रह रहे हैं तो हमें बैठना नहीं है। अगर हमारे मूवमेंट तरफ है, अगर मैं बोलूं कि हाँ आज मार्केट पॉजिटिव है तो हम बैठ भी सकते हैं सिर्फ 9:15 से 9:25 या 9:30 तक। पहली 15 मिनट की कैंडल आपको सारा बता देगी। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपका सारा प्रॉफिट भी ले जाएगी, कभी कभी होगा कि आपको उससे डबल प्रॉफिट दे भी देगी। पर इस स्ट्रेटेजी को हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि अगर आपने सीख रखा है तभी करें। अगर आप एज अ बिगनर है तो इसको चीज़ों को ना देखें। अगर आपको गैप अप गैप डाउन के बीच में जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप ले लें और निकाल के उसको एग्जिट कर दें और मार्केट बंद कर दें। आपके लिए बेस्ट रहेगा और वो प्रॉफिट आपका पूरे दिन सही रहेगा, आपका दिन भी अच्छा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, तो जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।